प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपकी नेशनल अचीवमेंट सर्वे अर्थात नेश की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम नेश के अंतर्गत सप्ताह 13 में कक्षा 6वीं विषय विज्ञान का संपूर्ण हल देखेंगे। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के नेश के सभी वीडियो देख करके अच्छी तैयारी कर लीजिए, जिससे आपका अच्छा पेपर जाए और आपके ज़िले का स्थान प्रदेश में बहुत अच्छा हो। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अब हम देखें विज्ञान में पहला प्रश्न। अंकुरित बीजों से अधिक मात्रा में हमें जो प्राप्त होता है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या जल, तो सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा प्राप्त होती है? तो प्रोटीन की, अंकुरित बीजों में। तो इसलिए इसका ए वाला उत्तर सही है। प्रश्न दूसरा है, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसकी विलेयता पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। बढ़ती है विलेयता, घटती है, स्थिर रहती है या इनमें से कोई नहीं। तो गर्म करने पर विलेयता बढ़ती है। मान लीजिए आपने शक्कर को पानी में घोरा और घोलने के बाद उसमें अब और नहीं घुल रही, तो अगर आप पानी गर्म करोगे तो शक्कर और घुल जाएगी। तो इस प्रकार विलेयता बढ़ती है। ये उत्तर सही है। प्रश्न तीसरा, पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, मूलांकुर या स्त्रीकेसर। तो इसका सही है सी, पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा। पहला बाह्यदल, दूसरा पंखुड़ी, तीसरा पुंकेसर और पांचवा स्त्रीकेसर। तो सी वाला इसका उत्तर सही है। वीडियो के नीचे यहाँ पर मोर लिखा है, यहाँ पर आप अपने मोबाइल में टच कर दीजिए तो यह पेज कुछ इस तरह खुल जाएगा। पुनः यहाँ पर आप मोर देख रहे हैं तो यहाँ पर आप टच कर दीजिए तो यह आपकी नेश की प्लेलिस्ट खुल चुकी है। अब आपको जिस सप्ताह का वीडियो देखना हो, जिस विषय का, उसे आप देख सकते हैं। मान लीजिए हमें 9वें सप्ताह का वीडियो देखना है तो यहाँ पर हम 9वें सप्ताह में टच कर देंगे, क्लिक कर देंगे तो हमारे ये वीडियो खुल चुके हैं। अब 9वें सप्ताह में जो भी हमें वीडियो देखना है, हम बड़े आसानी से उस विषय का वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न चौथा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पत्तियों का प्रकाश और हरे वर्णक की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, ऑक्सीजन निष्कासित होती है। डी उपयुक्त सभी। तो ये तीनों प्रकाश संश्लेषण क्रिया में होता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न पांचवा, कौन सी संधि सभी दिशाओं में घूम सकती है? हिंज, धुराग्र, कंदुक खलिका संधि और अचल। तो कंदुका खलिका संधि जो है वो सभी दिशाओं में घूम सकती है। प्रश्न छठवां, वह कौन सा तंत्र है जो शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा एवं शरीर को दृढ़ता प्रदान करता है? पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र या तंत्रिका तंत्र। तो इसका सही उत्तर है कंकाल तंत्र। सी वाला उत्तर सही है। प्रश्न सातवां, सही मिलान कीजिए। कॉलम 1, कॉलम 2। ऊपरी जबड़ा, पसलियाँ, मछली, अचल। इधर लिखा है बाहरी बाह्य कंकाल, धारारेखीय शरीर, अचल संधि और हृदय की सुरक्षा। तो इसका बी वाला उत्तर सही है। पहले का तीसरा, ऊपरी जबड़ा, अचल संधि। बी का चौथा, पसलियाँ हृदय की सुरक्षा करती हैं। सी का दूसरा, मछली धारारेखीय शरीर होता है उसका। और जो डी नंबर है, डी का पहला, अचल बाहरी जो कंकाल होता है उसे। प्रश्न आठवां, मानव शरीर की वह संरचना जो आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। कूल्हे का हिस्सा, मेरुदंड, पसली, पिंजर, श्रेणी अस्थियां या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है श्रेणी अस्थियां। प्रश्न नौवां, ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जीवों की सुरक्षा के लिए अनुकूलता नहीं पाई जाती। पतली त्वचा, मोटी त्वचा, त्वचा के नीचे मोटी वसा का आवरण। तो क्योंकि वो ठंडे प्रदेश में रहते तो इनकी त्वचा
जो है पतली नहीं होती। तो इसका पहला वाला उत्तर सही है, ए। प्रश्न 10वां, कौन सी जोड़ी सुमेल नहीं है? ऊंट मरुस्थल, रोगाणु हवा, ध्रुवीय भालू बर्फ, व्हेल नदी। तो देखो, ऊंट मरुस्थल में रहता है, हवा में रोगाणु होते हैं, ध्रुवीय भालू बर्फ में रहता है, तो ये तीनों जोड़ियां सही हैं। परंतु व्हेल नदी में नहीं, समुद्र में रहती है, तो इसलिए डी उत्तर इसका सही है। प्रश्न 11वां, एक कमरे की खिड़की जिससे सूर्य का प्रकाश आता है, उसके पास एक पौधा गमला रखा है। कुछ दिनों तक पौधे को नियमित जल दिया गया, तो उस पौधे में वृद्धि किस प्रकार होगी? सीधी होगी, प्रकाश की दिशा में होगी, वृद्धि नहीं होगी, या प्रकाश के विपरीत दिशा में होगी? तो इसका बी उत्तर सही है, प्रकाश की दिशा की ओर वृद्धि होगी। प्रश्न 12वां, विद्युत परिपथ सही होने पर भी बल्ब प्रदीप्त नहीं हो रहा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? सेल खराब है, फिलामेंट का टूटना, कुंजी का बंद होना। तो वास्तव में इसका सही उत्तर है डी, तीनों सही हैं। या तो सेल खराब हो गया है, या बल्ब का फिलामेंट टूट गया है, या कुंजी बंद है। तो इस प्रकार से वो बल्ब या जो परिपथ पूर्ण नहीं होने के कारण बल्ब प्रदीप्त नहीं हो रहा है। तो डी उत्तर इसका सही है। प्रश्न 13वां, किन परिस्थितियों में चुंबक का चुंबकत्व नष्ट नहीं होगा? गर्म करेंगे नष्ट हो जाएगा, पीटेंगे नष्ट हो जाएगा, ऊंचाई से गिराएंगे तो भी चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। परंतु यदि हम दो भाग में तोड़ देंगे चुंबक को, तो दो टुकड़े होंगे और दोनों में चुंबकत्व होगा, इसलिए डी वाला उत्तर सही है। प्रश्न 14, परेड में सिपाही का मार्च पास्ट की गति होती है वर्तुल, आवर्ती, सरल रेखीय, वृत्तीय। तो वास्तव में जो सिपाही होते हैं वो सीधे चलते हैं परेड में, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा सी, सरल रेखीय गति। प्रश्न 15वां, छाया की आकृति निर्भर करती है वस्तु के आकार पर, प्रकाश स्रोत की स्थिति पर, प्रकाश के स्रोत के रंग पर। तो इसका सही उत्तर है डी, 1, 2, 3 सभी सही हैं इसके, तो डी वाला उत्तर सही है। प्रश्न 16वां, कौन सा समूह विद्युत का अच्छा चालक है? अच्छा चालक मतलब विद्युत उसमें प्रवाहित हो सकती है। ग्रेफाइट, लकड़ी, रबड़। तो लकड़ी और रबड़ में नहीं होती। रबड़, कांच, लकड़ी। तो लकड़ी अभी आपने देखा इसमें नहीं होगा, रबड़ में भी नहीं, कांच में भी। शुद्ध जल, लकड़ी, चांदी, और तांबा, लोहा, चांदी। तो तांबा, लोहा, चांदी ये तीनों धातु हैं और इनमें विद्युत प्रवाहित होती है, अच्छी चालक हैं, इसलिए डी वाला इसका उत्तर सही है। प्रश्न 17वां, पत्तियों के हरे रंग होने का क्या कारण है? साइटोप्लाज्मा, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, या निक्लोप्लाज्म। तो इसका सही है क्लोरोफिल। जो पत्तियां जो हरे रंग की होती हैं वो क्लोरोफिल के कारण होती हैं, इसे हम हरित लवक भी कहते हैं। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।